जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता देने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है और दोस्तों हमें कमेंट करके बताना है कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। और दोस्तों आपको पता होगा इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था। और दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, ये दोस्तों आपको पता होगा। और दोस्तों 1774 में मतलब इसी अधिनियम के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्या दोस्तों 1774 ईस्वी को, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। यानी दोस्तों जो साधारण नमक का सूत्र वो है NaCl। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है। यानी दोस्तों जो आपको ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको बताना है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। यानी दोस्तों जो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन माना जाता है और दोस्तों जो लोकसभा है वो निम्न सदन माना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा संसद के दो अंग हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितना टैरिफ लगाया। यानी दोस्तों आपको बताना जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25%। कितना दोस्तों 25% लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पटना। यानी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज आपका पटना में बनाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी दोस्तों WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों आपसे पूछा गया है क्या विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जिनेवा। कहाँ पर दोस्तों, जिनेवा में आपका विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था। यानी दोस्तों आपको बताना जो हुमायूं है वो राजगद्दी पर कब बैठा था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1530 ईस्वी में। और दोस्तों आपको पता होगा जो हुमायूं था वो बाबर का पुत्र था। किसका दोस्तों, बाबर का। और दोस्तों बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता, जिसने दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी नींव रखी थी मुगल साम्राज्य की। और पानीपत का प्रथम दोस्तों आपको पता ही होगा इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और बाबर विजयी होता है। और दोस्तों जो इब्राहिम लोदी होता है वो लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि लोदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो जैन साहित्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगम। क्या कहा जाता है दोस्तों, आगम जैन साहित्य को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। यानी दोस्तों आपको बताना सूर्य के सबसे निकट का ग्रह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी अधिनियम है वो पारित हुआ था 2005 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना जो रबड़ उत्पादन में भारत का सबसे शीर्षक राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल में सबसे ज्यादा आपकी रबड़ की उत्पादन की जाती है, खेती होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितना अनुच्छेद है। यानी दोस्तों आपको बताना है संयुक्त राज्य के आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य के चार्टर में कितना अनुच्छेद है। यानी दोस्तों आपको बताना संयुक्त राज्य के चार्टर में कितना अनुच्छेद है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से 11 अनुच्छेद आपके संयुक्त राज्य के चार्टर में देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो द्वीप विकास प्राधिकरण है इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री। और दोस्तों आपको पता होगा वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो दोस्तों दूसरे नंबर पर आ गए हैं सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले। पहले दोस्तों आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है, दूसरी आपकी इंदिरा गांधी थी। और दोस्तों जो नरेंद्र मोदी इन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया, ये आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय ध्वज या तिरंगा इसके निर्माता। तो आपको राइट आंसर होगा पिगली वेंकैया। यानी दोस्तों जो पिगली वेंकैया इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। और दोस्तों आपको पता होगा जो सबसे पहले तिरंगा या ध्वज विदेशी जमीन पर किसने फहराया था। तो वो दोस्तों आपका 1907 ईस्वी में भीकाजी कामा ने फहराया था। ये दोस्तों आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब है उसका क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों घटता है। यानी दोस्तों जो वायुमंडलीय दाब है वो घटता है ऊंचाई बढ़ने पर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हाँ दोस्तों हमें कमेंट करके ही बताना है कि आपने कितने प्रश्न इनमें से राइट किए हैं और कितने प्रश्न आ नहीं रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।